सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 21 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 फरवरी को। अब यहाँ पे देखो, ये हर साल 20 फरवरी को नहीं होता है। एक्चुअली में हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को होता है ये विश्व पेंगोलिन दिवस। तो इस बार ये 20 फरवरी को मनाया जा रहा है और इस साल ये इसका 10वां संस्करण है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? पेंगोलिन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण प्रयासों को तेज करना, क्योंकि अफ्रीका और एशिया यहाँ पे पेंगोलिन की संख्या तेजी से घट रही है। तो इस बार हम मना रहे हैं 20 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस, ये आपको याद रखना है। बाकी 20 फरवरी को ही हम वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में भी मनाते हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और इस बार इसकी क्या थीम है? अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। उसके अलावा आपको बता दूं, 20 फरवरी को ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी होता है। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखें। अब वैसे इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो फरवरी में जो भी इंपॉर्टेंट डे हमने पढ़े हैं वो सारे एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है और 4 फरवरी को ही अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया गया। और 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस भी होता है, नेशनल डिवॉर्मिंग डे। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के रूप में मनाया। 11 फरवरी को ही वर्ल्ड यूनानी डे होता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस के रूप में मनाया। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन डे में मनाया। और 13 फरवरी को ही वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में भी हमने मनाया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अभी हम बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए, बैंक एग्जाम को क्रैक करना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो। और सही स्ट्रेटेजी क्या है? ढेर सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ और जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। तो चलिए देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर संडे को होगा और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चन जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स ने। और हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। और बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। और इस कॉम्बैक में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो अगला कॉम्बैक है 21 फरवरी को दोपहर 12 बजे। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज कीजिए मेरा अनलॉक कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 और एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। कोड है क्रेक एग्जाम 10। सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य की अनुराधा ने गार्गी पुरस्कार 2021 जीता है? तो आंसर होगा राजस्थान। अच्छा, आपने दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के बारे में जरूर सुना होगा, जिनके पूरे शरीर का केवल दिमाग ही काम करता था। तो कुछ ऐसी ही कहानी है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की अनुराधा बुडानिया की। और अभी इन्हें राजस्थान सरकार के गार्गी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब बात राजस्थान की है तो ये रहा मैप में राजस्थान। सिटी बोलते हैं और अभी जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। याद रखना, जयपुर में ही बनेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 75,000 है। उसके अलावा 2019-20 के लिए जयपुर में स्थित राजस्थान पुलिस एकेडमी को सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा भी मिला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र और चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार प्रणाली को पूरा करने वाला 12वां राज्य बना था भी राजस्थान। और राजस्थान के जयपुर में भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया गया था। इसके अलावा भी राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज हुआ, भारत और यूएसए के बीच में हुआ था। पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना भी अभी यहाँ पे शुरू हुई थी। राजस्थान में ही इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना भी शुरू की गई थी। और इंदिरा से आप याद रख सकते हो इंदिरा रसोई योजना भी चलती है यहाँ पे,
जिसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में खाना दिया जाता है। एक इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम भी यहाँ पे शुरू हुआ था। वात्सल्य योजना और समर्थ योजना भी शुरू की गई थी। मोक्ष कलश योजना 2020 को भी शुरू किया गया था। देखो यहाँ पे आपको 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स। केवला देव खाना पक्षी विहार भी आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? चिंकारा भी है और ऊंट भी है। राजकीय पक्षी गोडावण है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। पुष्प है रोहिड़ा, वृक्ष है खेजड़ी का। तो ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में कॉन्गो गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मिशाल शमा लुकोंडे। तो अभी कॉन्गो गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? मिशाल शमा लुकोंडे बन गए। बाकी देखो, मारिया द्रागी ये इटली के प्रधानमंत्री बने और मार्सेलो रेबेला डी सेसा ये पुर्तगाल के प्रेसिडेंट बने थे और काजा कलास ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि कॉन्गो गणराज्य की बात है तो ये रहा मैप में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसकी कैपिटल किनशासा होती है। सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक यहाँ की करेंसी होती है और अब नए प्रधानमंत्री बन गए मिशाल शमा लुकोंडे। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में सीरिया में किसे भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह कान्याल को। तो महेंद्र सिंह कान्याल को अभी सीरिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी संगीता बहादुर ये माल्टा में भारतीय राजदूत बनी थी। मनीष चौहान पुर्तगाल में भारतीय राजदूत बने और शुभ दर्शनी त्रिपाठी ये कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत बनी थी अभी। अब सीरिया की बात है तो ये रहा मैप में सीरिया, कैपिटल डेमेस्कस है, करेंसी है सीरियन पाउंड और प्रेसिडेंट है बशर अल असद। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में लुइस बैंक अ सिम्फनी ऑफ लव नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा आशीष घटक ने। तो ये लुइस बैंक अ सिम्फनी ऑफ लव आशीष घटक के द्वारा लिखी गई लुइस बैंक्स की जीवनी है, जो कि भारतीय जैज के गॉडफादर हैं। जैज मतलब एक तरह से पियानो वादक, पियानो बजाने वाले को बोलते हैं। और आपको बता दूं कि तबले के जो उस्ताद हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन, उन्होंने इस बुक की प्रस्तावना लिखी है। बुक का नाम है लुइस बैंक अ सिम्फनी ऑफ लव, जिसको लिखा है आशीष घटक ने। बाकी देखो, विश्वरूप रॉय चौधरी वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ नाम की बुक लिखी। समीर शर्मा अ टेक्स्ट बुक अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी नाम की बुक लिखी। और मेहर दलाल बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड स्टोरीज फ्लिपकार्ट नाम की बुक लिखी। और अभी इस बुक ने 2020 का गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार भी जीता था, तो वो भी ध्यान रखें आप। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में? तो आंसर होगा उषा राव मोनेरी। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भारत की उषा राव मोनेरी को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया है। और उन्होंने मिस्र के मोराड वाहबा का स्थान लिया। तो नाम याद रखना, उषा राव मोनेरी। बाकी प्रीति सिन्हा, अभी हमने पढ़ा था, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कार्यकारी सचिव बनी थी। गीता सबरवाल आप जानते हो, थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र की ये रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं। और सौम्या स्वामीनाथन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य वैज्ञानिक चीफ साइंटिस्ट हैं। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर हैं अचिम स्टेनर। बढ़ते हैं आगे। फिर है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो आंसर होगा हैदराबाद। तो आर्बर डे फाउंडेशन और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। तो ये भारत का एकमात्र शहर है जिसने विश्व स्तर पर 51 शहरों के साथ ये सम्मान प्राप्त किया है। आपको बता दूं, हरित हरम ये तेलंगाना राज्य का वृक्षारोपण अभियान है जिसने वनीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाकी पटना से आपको याद होगा, अभी भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला यहाँ पे।
चेन्नई में याद रखना भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में ही स्थापित किया गया। और चंडीगढ़ से याद रख सकते हो भारत की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक अपंग क्लिनिक खोला गया चंडीगढ़ में। बढ़ते आगे। फिर अभी किस संगठन ने सोवी K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर भारतीय सेना को डिलीवर किया है? तो आंसर होगा लार्सन एंड टुब्रो ने। तो अभी लार्सन एंड टुब्रो ने सोवी K9 वज्र ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर का निर्माण किया है और इसे भारतीय सेना को डिलीवर कर दिया है। ये 2017 में किए गए अनुबंध की आखिरी हॉविट्जर है जो भारतीय सेना को सौंप दी गई है। लार्सन एंड टुब्रो ने इसको बनाया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ एसएन सुब्रमण्यन है और चेयरमैन है अनिल मणिभाई नायक। बढ़ते आगे। फिर अभी कृषि मंत्रालय ने किस योजना के लिए ड्रोन के उपयोग के लिए DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से मंजूरी प्राप्त की है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो अभी केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए ड्रोन के उपयोग के लिए DGCA से मंजूरी प्राप्त कर ली है। तो कृषि मंत्रालय ने फसल की पैदावार का आकलन करने के लिए चावल और गेहूं के खेतों के चित्र लेने के लिए देश के 100 से ज्यादा जिलों में ड्रोन उड़ाने की योजना बनाई है और साथ में इसका उपयोग फसल बीमा योजना के तहत दावा निपटान के लिए भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बढ़ते आगे। फिर इलेक्ट्रिक वाहनों और उपकरणों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो आंसर होगा गो इलेक्ट्रिक। तो अभी भारत सरकार ने अभी हाल ही में गो इलेक्ट्रिक नाम से एक अभियान शुरू किया है और इस अभियान का उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाहनों और इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों को अपनाना। हमारे जो केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने इस अभियान को लॉन्च किया। आपको याद होगा वैसे, देखो फरवरी 2021 की बात है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अभी स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया था। वैसे भारत सरकार ने इससे पहले फेम इंडिया, यहाँ पे फेम मतलब हो गया फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो फेम इंडिया योजना को भी शुरू कर चुकी है केंद्र सरकार। पढ़ते आगे। फिर है हाल ही में इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अरुण कुमार ने। तो अभी अरुण कुमार ने इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस नाम की एक नई बुक को लिखा है। किसने? अरुण कुमार ने। अरुण कुमार ने 2019 में भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ग्राउंड स्कॉर्चिंग टैक्स। बाकी सबरना रॉय फीचर्ड मोज़ेक नाम की बुक को लिखा। विकास खन्ना किचन टू ग्रेटिट्यूड नाम की बुक को लिखा था और आर गिरिधरन राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक को इन्होंने लिखा था। तो बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किसने राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नाम की बुक को लॉन्च किया? तो आंसर होगा अमित शाह। तो गृह मंत्री हैं अमित शाह और इन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नाम की एक बुक को रिलीज किया है। इस बुक में 1939 में अस्तित्व में आई CRPF के इतिहास, उसकी चुनौतियों, सफलताएं और बलिदान के बारे में विस्तार से बताया गया है। CRPF आपको बता दूं ये भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी एक्चुअल में 27 जुलाई 1939 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मोटो होता है सेवा और वफादारी और इसके डायरेक्टर जनरल वर्तमान में है AP माहेश्वरी। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को, यानी कि YS जगनमोहन रेड्डी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपने वीडियो को अभी तक अप्रिशिएट नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो, वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में
आपको दिखाई देगा, आपको ही नहीं जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सके। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।